वो परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए जो पेपर में आते हैं, क्योंकि परसेंटेज का पूरा चैप्टर पेपर में नहीं आता, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। देखिए वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पेपर में कई बार पूछा गया, एसएससी वगैरह, पुलिस वगैरह, जीडी में आता ही है ऐसा क्वेश्चन। अब इसे बनाने का तरीका क्या होता है, बस वो समझिए। इन्होंने कहा यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो समझिए, हमेशा हमें जब तीन संख्या हो तो एबीसी लिखनी है। क्या लिखनी है? एबीसी। इन्होंने कहा है कि दो संख्या एक तीसरी से, जब तीसरी से है तो तीसरी हमेशा 100 माननी है। अब पहली 30 कम हो गई तो कितनी रह गई? 70, और फिर 37 कम हुई तो कितनी रह गई? 63। दोबारा बताता हूं मैंने कैसे करा। तीसरी को हमेशा 100 मानना है। कितना मानना है? 100। अब पहली 30 कम है तो 100 में घटा के लिख दिया, और अगली 37 कम है तो घटा के लिख दिया। अधिक कहता तो जोड़ के लिखना होता है। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे समझिए। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, तो पहली संख्या 70 और ये 63, तो ये 7 कम हो गई। कितने से? 70 से, गुना 100। तो 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो इसका आंसर कितना आ गया? 10%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, समझिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर 8/5 प्राप्त होता, तो मूल भिन्न क्या? तो ऐसे सवाल को करते क्या है, ऊपर वाली को मानते हैं एक्स और नीचे वाली को वाई। अब कुछ लोग कहेंगे एक्स वाई वाले सवाल हमारे समझ में आते नहीं है, तो एक्स वाई का मैं सिर्फ नाम मात्र के लिए यूज होगा, लेकिन सोल्व कहीं नहीं करना। ठीक है, अब ऊपर में क्या हुआ, अब उन्होंने कहा अंश कहते हैं ऊपर वाली संख्या को और हर कहते हैं नीचे वाली को। तो अंश में तो 20 की वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है, और कमी कहेगा तो घटा के। इन्हें वृद्धि की थी तो मैंने 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया? 120। और इसमें 25 की वृद्धि तो कितना हो गया? 125। प्राप्त कितना हो गया? 8/15। अब मैंने काटा इसे, इससे काटा तो कितने बार कटा? 15 बार। ठीक है, फिर 5 से काटा 3 बार, और 5 से काटा 25 बार। 5 से काटा 5 बार, और 5 से काटा 3 बार। ठीक है, अब 5 दिया 15 तो पहुंच जाएगा ऊपर, और 3 आ जाएगा नीचे। अब इसे काटूंगा तो कितना बैठेगा हमारा? 5। अब ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, हो सकता है कहीं गलती हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, तो ऊपर तो 120 था, कितना था? 120 लिख देता हूँ, और नीचे कितना था? 25% की वृद्धि तो 125। प्राप्त कितना हुआ था? 8/15। ठीक है, अब मैंने कैसे करा, पहले 5 से काटा कितने बार? 24 बार। फिर 5 से काटा कितने बार? 25 बार। अब 8 से 24 कितने बार कटा? 3 बार। ठीक है, 5 से ये कितने बार कटेगा? 5 से कटेगा 3 बार, ये 5 से कटेगा 5 बार। इसकी इसमें गुना होगी, 9 नीचे और 5 ऊपर, तो इसका आएगा 5/9। 5/9 दिया हुआ सी ऑप्शन। पहली बार गलत हो गया था, इस बार मैंने काट के उसे सही सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ, आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। समझिए, मैंने बताया था वृद्धि कही है, तो 200 की वृद्धि कही है तो कितना हो जाएगा? 300। जितनी वृद्धि कहेगा वो 100 में जोड़ के लिखनी है। अब 150 की वृद्धि कही है तो कितना हो जाएगा? 250। प्राप्त कितना होता? 9/10। 50 से काटा 6 बार, 50 से काटा 5 बार, 5 से 10 काटा 2 बार। ठीक है, अब ये आ जाएगा नीचे 12, 9/12। अब काट के और भी छोटा कर सकते हैं। 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/4। तो इसका ऑप्शन आ गया सी, 3/4। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। अब इन्होंने कहा क्या भैया, इसमें 20% की वृद्धि ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला तो 120 हो गया, नीचे वाले में 25 की कमी तो कितना हो गया? 75। अब प्राप्त कितना होता? 6/5। ठीक है, अब मैंने सोल्व करा तो 15 से काटा 8 बार, 15 अट्ठे और 15 पंजे। ठीक है, 5 से 5 खत्म हो गया, 8 आ गया इसके नीचे, तो 6/8। काटेंगे तो इसे 3/4 भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 3/4। इसके ऑप्शन दिए हुए नहीं है, मैंने आपको आंसर सोल्व करके बता दिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, समझिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। अब वही तरीका, इन्होंने कहा अंश में 40% की कमी करने पर भिन्न 9/25। अंश में 40 की कमी हुई तो कितना हो गया? 60। अब हर के बारे में नहीं बोला तो हमें 100 ही लिखना। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 9/25। अब मैंने इसे सोल्व किया, 20 से काटा कितने बार? 3 बार। 20 से काटा 5 बार। 3 से कितने बार कटा? 3 बार। और इससे कितने बार कटा? 5 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया?
3/5, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग इस सवाल को पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि भैया बटे वाला दिया नहीं है, सवाल गलत है। गलत नहीं है, नहीं दिया है तो 100 मान लीजिए, कम कहिए 100 से कम लिखिए, और अधिक कहिए तो 100 से ज़्यादा लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब ऐसे सवाल को सोल्व कैसे करते हैं वो समझिए। ऐसा कोई भी सवाल हो, उसमें एक फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? जैसे 25, अब दो ही आदमी होते हैं इसमें, या तो ए अधिक होगा या बी अधिक होगा। तो ऐसे सवाल में करते क्या, समझिए। अब इन्होंने कहा ए की आय बी की आय से 25 अधिक है। ऊपर लिखना है कितनी अधिक है, 25। अधिक कहेगा तो नीचे जोड़ के लिखना, जो अधिक कहेगा तो नीचे जोड़ के लिखना गुना 100, और कम कहेगा तो नीचे ही घटा के लिखना। कहाँ लिखना है? नीचे। 25 से काटा 5 बार, 5 से काटा तो 20, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20%। और आएगा क्या? यदि यहाँ अधिक कहा तो लास्ट में कम कहेगा, और यहाँ कम कहा तो लास्ट में अधिक, उसका उल्टा पूछेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 20%। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए मैंने क्या बताया था, कम कहिए तो लिखना कितना कम है, 20। कम कहिए तो नीचे घटा के लिखना और गुना 100। 20 से काटा 4 बार, 4 से काटा तो कितना आ गया? 25। तो आप ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे क्योंकि मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि चीनी की खपत कितनी % कम कर दें कि अपरिवर्तित रहे। तो 20 बढ़ा है तो नीचे जोड़ के लिखना है और गुना 100। 20 छिक्का 120। अब 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 3 बार, 50 में 3 का भाग देते हैं तो बनता 16 सही 2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी, 16 सही 2/3। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। 25% की वृद्धि कही है तो 25, ठीक है। अब वृद्धि कही है तो नीचे जोड़ के लिखना और गुना 100। 25 पंजे और 5 से काटा तो कितना आ गया? 20%। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 50% की वृद्धि कही है तो 50 नीचे 150 और गुना 100। 50 से काटा 3 बार, 3 का भाग दिया 33 सही 1/3। तो इसका आंसर आ गया 33 सही 1/3, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए अब इन्होंने कहा लंबाई और चौड़ाई दोनों में अलग अलग कही है। जब 1% था तो जो मैंने अब तक समझाया वो था। अब 2% दे तो शुरू में क्या मानना? 100। अब उन्होंने कहा पहले 10% और 20% बढ़ा दी, तो 10% बढ़ाइए 100 में जोड़ के लिखना है, और 20 बढ़ाइए तो 100 में जोड़ के लिखना, और कमी करता तो घटा के लिख देते। 100 से 100 खत्म। अब 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 में 12 की गुना करी तो 132 आ गया। अब 100 था 132 हो गया, तो कितना अधिक हो गया? 32% की वृद्धि। बस याद ये रखना है जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसका आंसर 100 से अधिक आया तो वृद्धि होगी और कम आया तो कमी होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसे समझने की बात है। ये मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, समझिए। इन्होंने कहा आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 20 की वृद्धि। तो मैंने कितना माना? बताया था मैंने, परसेंटेज माननी है 100। इसमें 2 दे रखे हैं, लंबाई भी और चौड़ाई भी। अब दोनों में 20 बढ़ा दी गई, तो पहली 20 बढ़ गई लंबाई और दूसरी 20 बढ़ गई चौड़ाई। बात समझना, इन्हें परसेंटेज तो एक बार दी है लेकिन बोला 2 बार है कि लंबाई भी बढ़ानी है और चौड़ाई भी। ये बात समझने वाली है, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 बारियम 144। अब 100 था 144 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई? 44%। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। अब नीचे वाला भी ऐसे ही दिया हुआ, समझिए। इन्होंने कहा एक आयताकार बाग की, ऊपर वाला तो हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाला। एक फल विक्रेता को फलों के मूल्य में 20% तथा बाद में 25% बढ़ा देता है। 2% देगा तो क्या मानना? 100। पहले तो 20 बढ़ा दिया, ठीक है, फिर 25 बढ़ा दिया। अब इसे सॉल्व करना। 100 से 100 खत्म, और 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। 5 से काटा कितने बार? 25 बार, 25 छिक्का 150। तो इसका आंसर कितना आ गया? 150। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। 100 से अधिक आया तो वृद्धि और कम आता तो कमी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था इसका 50% आया था, हमने समझा दिया पीछे वाले उसमें। अब नीचे वाला निकालते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग में कितनी भुजा होती है? लंबाई और चौड़ाई। वर्ग हो आया तो दोनों में 2 ही भुजा होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए। इस सवाल का मीन्स ये है कि इसकी लंबाई भी 10 बढ़ा दी
और चौड़ाई भी 10, क्योंकि वर्ग और आयत में कभी कभी एक बार ही बोल देता है कि लंबाई तथा चौड़ाई। अब इन्होंने कहा प्रत्येक भुजा, तो इसका मतलब भी यही है, लंबाई भी बढ़ाई और चौड़ाई भी। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 11 में 121। अब कितना बढ़ गया? 21%। 100 से कितना अधिक हो गया? 21%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए ध्यान से। ये भी क्वेश्चन वही हो गया जो अभी हमने सोल्व किया था, तो इसका आंसर कितना आ गया? 21%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको निकाल के आंसर कमेंट करना। देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 18,000, जितनी जनसंख्या बताइए वो लिखनी है, 18,000। अब इन्होंने 10% की वृद्धि 2 वर्ष तक, 110/100 गुना 110/100, 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अब इसकी गुना कर लो, 11 11 में 121 गुना 18, 121 में कितने की गुना करनी है? 18 की। 18 एकम 18 का 8 हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37 का 7 हासिल लगे 3, 18 एकम 18 और 3 21, तो कितना आ गया? 2178। अब बात करते हैं जीरो की, तो एक जीरो भी है इसके अंदर, तो इसका बैठेगा 21,780। शायद इसमें 2 जीरो बची हुई हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2, अब यहाँ कितना दिया हुआ? ऊपर दिया हुआ 4 जीरो है यहाँ पे, तो 1 जीरो और भी है, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर फिर हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें 3 बार दिया हुआ है, प्रोसेस वही लगेगा जो मैंने अभी समझाया था, आप आसानी से निकाल कर इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दे दिया। अगला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, समझिए। जैसे मैंने क्वेश्चन अभी समझाए थे उन्हीं की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। तो पहले ABC 3 संख्या मान ली, मैंने बताया था। अब उन्होंने कहा 2 संख्या एक तीसरी से, तीसरी हमेशा कितनी माननी है? 100। एक तो 20 तथा 50 अधिक है, एक तो 20 अधिक हो गई और एक 50 अधिक हो गई। इन्होंने कहा पहली संख्या दूसरी का कितने % है, तो का जो है वो किसके साथ लगा? दूसरी संख्या के साथ। तो का वाला तो हमेशा नीचे रखना, कोई भी सवाल हो, और जिसके बारे में बात करिए, पहली के बारे में बात करिए, वो रखना ऊपर, गुना 100। 50 तिया 50 दूनी, 3 से काटा 40 दूनी 80, तो इसका आंसर कितना आ गया? 80%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।